हरे कृष्णा। जीवन की विशेषता है कि वह दो विपरीत ध्रुवों पर चलता है और वहाँ एक से नियम अप्लाई होते हैं। जैसे जब आपके काम धंधे खराब चल रहे हों, आपके जीवन में बहुत बुरा हो रहा हो, तब भी बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जरा सा भी फिसले तो आप बहुत गहरे में जा सकते हो। आपकी दुकान ठीक नहीं चल रही है, आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही है, घर में बीमारियां हैं। जब जीवन समस्याओं से गुजर रहा होता है तो बड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रा सा भी चूके तो आपको रीटेक का मौका नहीं मिलेगा। आप वैसे ही बहुत कमज़ोर स्थिति में होते हो और आपने कोई और भूल की आप फिसल जाते हो। और जब आप कमज़ोर स्थिति में होते हो तो आपकी चेतना और मन भी कमज़ोर हो जाता है, तो आपकी लड़ने की सामर्थ्य घट जाती है, आपकी निर्णय लेने की सामर्थ्य घट जाती है, आपके निर्णय भी कमज़ोर होने लगते हैं, आपकी सामाजिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है। तो सब तरफ से आपको सावधानी रखनी है ताकि आप इस अवस्था से निकल जाओ। और जो भी व्यक्ति उस समय सावधानी रख लेता है, जो भी व्यक्ति सचेत होकर वो समय गुजार लेता है, उसका अगला समय आ ही जाता है, क्योंकि इसके पहले भी अच्छा समय था, तो अगला समय जो है वो समस्याओं के गुजर जाने के बाद आ ही जाना है। तब समस्या केवल ये है कि आप उस समय को कैसे धीरे धीरे करके निकाल लो। इसके विपरीत भी सत्य है कि जब आपके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा होता है, जब आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही होती है, आपका काम धंधा हो रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, आपको प्रॉफिट में जा रहे होते हो, जीवन में कभी भी ऐसा अवसर बहुत लोगों के साथ आता ही है, तो उस समय भी सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं है कि वो समय जो है वो बड़ा सरल है। हमें लगता है कि जब मेरा बुरा समय आ गया है तब तो बड़ा कठिन समय है, लेकिन कई बहुत अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं है कि उस समय सावधानी नहीं रखनी है। जब बहुत अच्छा समय आता है तब भी उतनी ही बड़ी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। जिस तरह बुरा समय आया तो आदमी गलत निर्णय ले बैठता है, नशे की लत में लग जाता है, टूटने लगता है, इसी तरह जब अच्छा समय आता है तो व्यक्ति एरोगेंट हो जाता है। वह अपने घर वालों से ही लड़ लेगा, अपने माता पिता से लड़ लेगा, वो गलत निर्णय लेने लगता है। जब आप अच्छी स्थिति में होते हो तो कर्ज ले सकते हो, ऐसे 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 डिसीजन ले सकते हो जो आपके लिए आगे समय में बहुत खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि आपका जो प्रवाह होता है वो आपको बेहोश कर देता है। बेहोश कर देता है तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, आप सोचते नहीं हो। बोलते ना भयहीन हो गए तो सोचते ही नहीं हो, सोचते नहीं हो तो ऐसे ऐसे निर्णय ले बैठते हो जो आपके लिए आने वाले समय में खतरनाक हो बैठते हैं। कई बार आप ऐसे प्रॉपर्टी ले बैठोगे, ऐसे रिस्क ले बैठोगे जो आने वाले समय में आपके लिए खतरा पैदा कर देते हैं। आप ऐसे लोगों से ऐसी बातें कर दोगे कि वो आपके दुश्मन बन जाते हैं, कल आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो जितनी सावधानी आपको बुरे समय में रखनी है, उतनी ही सचेतता आपको तब भी रखनी है जब आपका बहुत अच्छा समय चल रहा होता है। जब बहुत अच्छा समय चल रहा होता है तो बहुत तेज गति से आप निर्णय ले रहे होते हो। जो बहुत तेज गति से आप निर्णय ले रहे होते तो वो निर्णय भी आपको खतरनाक स्थिति में पहुंचा सकते। तो आपको इन दोनों ही स्थितियों में भगवत गीता को चिंतन करते रहना है कि जीवन का सत्य क्या है, भगवान ने हमें क्या संदेश दिया है, जीवन क्या होता है, किस तरह हमें समता की स्थिति पर रहने को कहा गया है, सुख और दुख में हमें सम रहने को कहा गया है। ये ऐसा क्यों कहा गया, अकेला दुख में सम रहने को क्यों नहीं कहा गया, सुख में भी सम रहने को कहा गया। इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। और जब हमारे साथ अच्छा अच्छा हो रहा होता है तो हम ये सारे रहस्य भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय हमें ईश्वर की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। उस समय हमें यही लगता है कि अब तो सब मेरा समय आ गया, मैं छा गया हूँ, मेरा सब हिसाब से सब सही चल रहा है। तो बड़े जतन और यत्न से ये जो अच्छा समय है उसको भी काटना है। उसमें बेहोश नहीं हो जाना है कि बिल्कुल खो ही गए। अपनी जीवन शैली, अपनी जीवनचर्या इस तरह से बनाए रखनी है कि आपका शरीर बच जाए, आपकी बीमारियां कम से कम हों, आपके मित्र ऐसे ना बने जो कल आपके लिए घातक सिद्ध हों, आपके निर्णय ऐसे ना हो जो कल आपके लिए खतरनाक हो जाएं। तो जो अच्छा अच्छा जब हो रहा है तो बहुत सावधानी से धीरे धीरे अपने सोच समझ को बढ़ाएं, अपने बड़ों की आदर करना ना छोड़ें, उनसे सलाह लेते रहें, उनको वेस्टेज ना समझें कि अब तो काम निकल गया, अब तो मेरा चल रहा है। तो
ये आवश्यकताएं, ये समझदारी आपको भगवत गीता की निकट ले जाती हैं कि गीता में भगवान किस तरह अर्जुन को समझा रहे हैं कि जीवन को निकालना कैसे है। और यदि आप ये सावधानी रखेंगे तब आपका जीवन में और बेहतरी आएगी, क्योंकि अब आपने बुरा समय भी देख लिया, आपने अच्छा समय भी देख लिया, तो आप एक मध्य बिंदु की तरफ बढ़ोगे, मध्य की तरफ बढ़ोगे, जो ना बुरा होगा ना अच्छा होगा, वो संतुलन होगा, बैलेंस होगा। और ये जो बैलेंस की तरफ आप बढ़ोगे, इस बैलेंस में प्रवेश करोगे, यही आपको ईश्वर की ओर ले जाएगा, क्योंकि इसी में सुख है, इसी में शांति है और इसी में स्थिरता है। ये पोलैरिटी में स्थिरता नहीं है, न सुख में स्थिरता है न दुख में स्थिरता। इन दोनों के मध्य में जो स्थित होता है, इन दोनों के मध्य में जो चलता है, जो शांति पूर्वक जीता है, वही आपको वास्तविक शांति, सुख और स्थिरता की ओर ले जाता है। आप लोग प्रयास करें। यदि आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सावधानी की आवश्यकता है। बहुत बुरा चल रहा है तब तो सावधानी की आवश्यकता है ही, क्योंकि ये समय भी निकल जाएगा। थोड़ा सा और रुकें, सावधान रहें, प्रयत्न करते रहें, यत्न करते रहें। धीरे धीरे आप उस बैलेंस को पा लेंगे, और उस बैलेंस को पाने के बाद आपको लगेगा नहीं, यही ठीक रास्ता है, और आप शांतिपूर्वक अच्छा जीवन जी पाएंगे। आशा करता हूँ ये बातें आपके जीवन को बैलेंस में लाने में सहायक होंगी। आप भी अपने जीवन में सावधानीपूर्वक, यत्नपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक जिएं, ऐसी अभिलाषा के साथ। हरे कृष्ण।